जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, हमारी एफकेट और एयरफोर्स वाई ग्रुप की जो मैथ्स की क्लासेस चल रही है उसमें हमने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया है और उसकी 3 क्लासेस हम कर चुके हैं। आज हमारी 4th क्लास है। देखिए, ये क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में हमने किया था, लास्ट क्वेश्चन था जहाँ पे हमने लीव किया था क्लास को, तो इसी के आगे हम करेंगे। ये होमवर्क में दिया था शायद, इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। When the price of watch was reduced by 20%, तो किसी वॉच की प्राइस रिड्यूस हो रही है 20% और नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इज इंक्रीज्ड बाय 40%। देखो, किसी भी प्रोडक्ट की कितनी सेल होगी। सेल मतलब क्या? सेल मतलब कितना बिका है प्रोडक्ट, कितनी बिक्री हुई जो हम बोलते। तो प्राइस जो होगी किसी प्रोडक्ट की और कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपने सेल किए, वही तो आपकी टोटल सेल होगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, कोई वॉच है 100 रुपए की, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 100 रुपए की वॉच है और आपने 20 वॉच सेल कर दी, तो टोटल सेल कितनी हुई आपकी, टोटल बिक्री कितनी हुई? 2000 रुपीज की। मतलब सेल क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट। आपने कितने प्रोडक्ट सेल किए और उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस थी इज इक्वल टू सेल होता है। तो यहाँ पे देखो, प्राइस जो है वॉच की वो कम हो गई है 20%। 20% मतलब 5 से 4 हो गई। 20% मतलब 1/5 कम हो रही है, मतलब 5 से क्या हो गई? 4 हो गई। एंड नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इज इंक्रीज बाय 40%। 40% मतलब 2/5, मतलब 5 अगर पहले था तो अब बढ़ के कितना हो गया? 2 बढ़ गया, 7 हो गया। 2 बढ़ के कितना हो गया? 7 हो गया। तो प्राइस मल्टीप्लाई नंबर क्या होता है हमारा? सेल्स होता है। मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जार 25, 7 4 जार 28। मतलब ओवरऑल सेल कितनी बढ़ी? यहाँ पे 25 थी, 25 से कितनी हो गई? 28 हो गई। कितनी बढ़ गई? 3 बढ़ गई। 3 इंक्रीज हुई है। कितने से 3 इंक्रीज हुई है? 25 से। इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे 3/25 क्या होता है? हमें पता है 1/25 क्या होता है? 4%। 3/25 क्या हो जाएगा? 12%। 12% इंक्रीज हो गई सेल। देखो, बढ़ रहा है ना यहाँ पे, तो इंक्रीज हो गई, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 40%। देखो, किसी नंबर को आपने पहले 40% बढ़ाया, फिर 25% कम किया, फिर 15% बढ़ाया, फिर कम किया। देखो, अब 4 नंबर आ गए। 2 थे तो हम फॉर्मूला लगा रहे थे, 3 का भी फॉर्मूला था हमारे पास। यहाँ पे 4 नंबर आ गए, तो इसको हमें रेशो से ही करना है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले 2 का सक्सेसिव निकालो, फिर जो आंसर आए फिर उसका इसके साथ सक्सेसिव निकालो, फिर जो आंसर आए उसका इसके साथ सक्सेसिव। वही वाला फॉर्मूला हमारा a + b + ab/100 वाले फॉर्मूले से ये वाला लगा सकते। बट हम इतना बड़ा करेंगे, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है? डायरेक्ट रेशो यूज करना है। देखो, 40% मतलब 2/5, 25% मतलब 1/4, देन 15% मतलब 3/20 और 20% मतलब 1/5। 20% मतलब 1/5 को नंबर पहले बढ़ रहा है 40%, मतलब 5 से बढ़ के कितना हो गया? 5 से अगर 2 इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया? 7। देन डिक्रीज हो रहा है 25%, मतलब 4 से डिक्रीज हो गया 1, तो कितना हो गया? 3। ओके, फाइन। देन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया 15%। 15% मतलब 3/20। अगर कोई प्रोडक्ट 20 था तो 3 बढ़ गया, मतलब 23 हो गया। ओके, देन डिक्रीज हो गया 20%। डिक्रीज हुआ मतलब 5 से कितना हो गया? डिक्रीज होके 4 हो गया। ये इतना हो गया। अब इसे सोल्व कर लेना, इन सब का मल्टीप्लाई, इन सब का मल्टीप्लाई। लेकिन पहले देख लेना है कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। मुझे दिख रहा है इधर भी 4, इधर भी 4, और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर 5 5 जार 25, 25 2 जार 50, तो इधर आ गया 500। इधर सोल्व करेंगे तो 7 3 जार 21, 21 3 जार 69, 63, 483। देखो, ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वैसे डिक्रीज वाला एक ही आंसर है, तो हमारा आंसर ही यही आएगा। ठीक है, तो हमारा 483 क्या हो गया? यहाँ पे डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज वाला आंसर ही एक दिया है, तो ये कर दो। या फिर निकाल सकते हैं हम कितना डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कितना डिक्रीज हो रहा है? 17 कम हो रहा है। कितने से? 500 से। मल्टीप्लाई करेंगे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 3 जार 15, बच्चे कितना? 2, 5 4 जार 20, 3.4% क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यही आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पर्सन सैलरी डिक्रीज हुई 50% और सब्सिक्वेंटली फिर इंक्रीज हो गए 50% और फिर इंक्रीज हो गए 100%, तो कितना उसका लॉस या गेन हुआ? देखो, डिक्रीज हुई 50% मतलब 50% मतलब 1/2,
2 से डिक्रीज होके 1 हो गई, ओके। फिर क्या हुआ, 50% फिर बढ़ गई, मतलब 2 से इंक्रीज होके 3 हो गई। फिर 100% बढ़ गई, 100% मतलब 1 से 1 बढ़ गया तो 2 हो गया, ये हो गया। 2 से 2 कैंसिल, ओवरऑल क्या बचा, 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। 2 से 3 हो गया मतलब कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। कितने से, 2 से 1 बढ़ा, 2 से 1/2 क्या होता है, 50% इंक्रीज हुआ, गेन हुआ 15% का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो कंजम्पशन ऑफ वीट बढ़ रहा है 20% एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 50%, तो उसकी प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा। देखो हमें पता है एक्सपेंडिचर इक्वल क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन। आप कितना खर्चा करोगे, जितना प्राइस और जितनी उसकी खपत है, जितना कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन बताया हमको 20% इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन 20% इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंडिचर 50% बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर 50% बढ़ रहा है। प्राइस पूछा है, क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन से डिवाइड कर देंगे। तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 50%। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 50%। 50% मतलब 2 से 3 हो रहा है। कंजम्पशन कितना बढ़ रहा, 20% मतलब 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। आपको निकालना है प्राइस, तो क्या करोगे, इससे इसको डिवाइड कर दोगे। 2 से 5 डिवाइड होगा तो 2/5, और 3 से 6 डिवाइड करोगे तो 1/2। देखो डिवाइड में क्या होता है, अपोन में नंबर आ गया तो नीचे वाला इधर, नीचे वाला इधर। 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5। प्राइस कितनी बढ़ रही है, 4 से 5 हो रही है। कितनी बढ़ रही है यहाँ पे, 1 बढ़ रही। कितनी बढ़ रही, 1 बढ़ रही। 1 बढ़ी कितने से, 4 से। 1/4 क्या होता है, 25%। 25% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो पॉपुलेशन किसी सिटी की है 25,000 और हर साल वो 10% बढ़ रही है, तो बताओ 2 साल बाद वो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। देखो किसी टाउन की पॉपुलेशन है 25,000। देखो इसके 2 तरीके बताऊंगी। 25,000 है, यहाँ पे क्या बोला है कि 10% हर साल बढ़ रही है। 10% मतलब 10 से 11 हो रही है, ठीक है। 10% बढ़ना मतलब होता है कि कोई भी नंबर 10 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। तो आप डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 10 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। और यहाँ पे 2 ईयर बोला है, इसलिए मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 10 से 11 हो जाएगी, फिर 10 से 11 हो जाएगी। डायरेक्ट सोल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप। तो आंसर में देख लेते, देखो 250 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री 0,250, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। डायरेक्ट 10% इंक्रीज हो रहा है तो 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या तरीका है कि 10% इंक्रीज हो रहा है। 10% इंक्रीज हो रहा है मतलब 10 से 11 हो रहा है। 2 साल बोला है मतलब 2 बार हो रहा है, फिर 10 से 11 हो रहा है। मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, 100 से कोई नंबर कितना बन रहा है, 121 बन रहा है। 11 से कितना होता है, 121। जबकि एक्चुअल में क्या है, आपकी प्राइस 25,000 है, मतलब 100 की वैल्यू 25,000 है, तो 121 की वैल्यू निकालना है। यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि मल्टीप्लाई 250 हो रहा है, तो इधर भी मल्टीप्लाई 250 कर दो। देखो वही बात है, हमने सोल्व यहाँ पे वही किया, ये जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा करने की जगह आप इधर का निकालोगे, फिर इनिशियल निकाल के फाइनल निकालोगे। इससे डायरेक्ट हम क्या कर दे कि 10 से 11 हो रही है, 10 से 11 हो रही है। वही अगर यहाँ कह रहा है कि 10% कम हो रही है, 10 से कम होना मतलब 10 से 9 हो जाना, तो हम यहाँ पे 9/10 का मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाता। या कोई और परसेंट दे देते तो उसका मल्टीप्लाई कर देते। तो ऐसे निकालना आसान होता है। कोई भी नंबर 10% कम हो रहा है, इसका मतलब 1/10 कम हो रहा है। पहले 10 था तब 9 हो गया, तो डायरेक्ट 9/10 का मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्या है, पॉपुलेशन किसी टाउन की 36,000 है, वो इस रेट से बढ़ रही है, तो बताओ 2 साल बाद कितनी होगी। ये होमवर्क में करना है, सेम क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना है 16 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ मैं नहीं बताऊंगी, सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पॉपुलेशन किसी टाउन की 15,000 है, वो इस रेट से बढ़ती है, पहले साल, दूसरे साल इस रेट से बढ़ती है, तीसरे साल इस रेट से बढ़ती है। देखो चाहे रेट एक ही हो चाहे अलग अलग हो, अगर एक ही है तो उसी का बार बार मल्टीप्लाई कर दो, अलग अलग है तो अलग अलग से मल्टीप्लाई कर दो। कितनी है पॉपुलेशन, 15,000 है, ओके 15,000 है। पहले साल कितनी बढ़ी, 12 1/2, 12 1/2 मतलब 1/8, मतलब 8 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 9 हो गई। 8 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 9 हो गई। 11 1/9 मतलब 1/9, मतलब 9 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 10 हो गई। 9 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 10 हो गई। फिर थर्ड ईयर क्या हुआ, 20% बढ़ी, 20% मतलब 1/5, 5 से बढ़ के कितनी हो गई, 6 हो गई। 5 से बढ़ के कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है।
बताना है आपको कि पॉपुलेशन तीसरे साल के बाद क्या होगी। देखो पहले साल इतनी बड़ी, दूसरे साल इतनी बड़ी, तीसरे साल इतनी बड़ी, ये आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन थी। बताओ 3 साल बाद क्या होगी। सोल्व कर लेते हैं। पहले कैंसिल कर दो, 9 से 9 कट गया, 5 2 ज़ा 10 कट गया, 2 4 ज़ा 8 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 00, 3 का मल्टीप्लाई कर दो 75 में, कितना आएगा 22500। नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं आंसर तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। को पॉपुलेशन किसी टाउन की 40 लाख है और वो बढ़ के हो जाती 44 लाख एक साल में। किसी ये यहाँ पे देखो इन्होंने टाइम दे दिया आपको कि इतने से इतने बढ़ गई, यहाँ पे परसेंट नहीं दिया कितने परसेंट ग्रोथ हो रही थी। पहले आपसे ये पॉपुलेशन दी थी और रेट ऑफ परसेंट दे दिया था उन्होंने, और बोला था कि बताओ इतने साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। यहाँ पे पहले से दे दिया इन्होंने कि पहले पॉपुलेशन 40 लाख है और बढ़ के हो गई वो 44 लाख, कितने साल में, एक साल में। यहाँ पे आपको जब निकालने का बोल दे रेट, क्या निकालने का बोल दे, रेट, ये नेक्स्ट टाइप है आपका रेट निकालने वाला। तो रेट निकालने का अगर कभी बोल देते हैं तो उसको उसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे टाइम कितने साल का दिया है, एक साल दिया है तो रेट में आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 40 से 44, 4 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 4, कितने से 40 से, तो 4 1 ज़ा 4, 14 ज़ा 40, 1/10 क्या होता है 10%। यहाँ पे रेट डायरेक्ट निकल जाएगा कि 10% क्या है इसका रेट है। अगर यहाँ पे 2 ईयर दे देता तो आपको क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पे अंडर रूट निकालना पड़ता है, क्योंकि 2 ईयर में हम क्या करते हैं आपको पता है, जैसे हमने बोला कोई नंबर 10% बढ़ रहा है, हम क्या करते हैं 10 से 11 हो रहा है। 2 साल का बोलते तो एक और बार 10 से 11 हो रहा है, फिर हम 10 का मल्टीप्लाई करते, फिर 11 का मल्टीप्लाई करते। देखो 2 साल में हम 2 बार मल्टीप्लाई करते, तो हमें इसका रूट निकालना पड़ता है, तब पता चलता है कि ये 10 है और ये 11 है। मतलब रेट क्या है आपका 1/10, मतलब 10% रेट है। अगर यहाँ पे 3 साल बोल देता तो हमें क्यूब देखना पड़ता, किस नंबर का क्यूब आ रहा है ये, तो ए से निकालते हैं हम। अगर एक ही साल है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कितना बड़ा, 4 बड़ा, कितने से 40 से, फिर आप कैंसिल भी कर सकते हो, 4 1 ज़ा 4 0, 10 से 11 हुआ, कितना हुआ एक बड़ा, कितने से 10 से, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो या तो आप डायरेक्ट निकाल लो, अगर 1 साल बोला है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, 2 साल बोला है तो स्क्वायर रूट निकालना है, 3 साल बोला है तो क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो पॉपुलेशन किसी टाउन की 2004 में 1000 थी, 1000 थी। 2007 कितने साल हुए, 3 ईयर्स हुए। मतलब आपको यहाँ पे क्या देखना है, क्यूब रूट देखना है। माइंड में आ जाना चाहिए कि आपको इनिशियल फाइनल पॉपुलेशन दी है, नंबर ऑफ ईयर्स दिए है कि कितने ईयर्स के लिए दी है ये बढ़ के कितनी हो गई 1331 हो गई। तो बताओ इसका रेट क्या है, रेट क्या होगा, 3 साल है मतलब क्यूब रूट देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे क्यूब रूट मतलब ऐसा नंबर जिसकी टेबल में ये, मतलब हमने ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई किया हो। तो हमें पता है 1000 किसका क्यूब होता है, 10 की पावर 3 होता है ना 1000, और ये क्या होता है 11 की पावर 3 होता है। तो हमें पता चल गया यहाँ से कि यहाँ से क्या निकल जाएगा 10 और यहाँ से निकल जाएगा 11। क्यूब रूट का मतलब ऐसा नंबर जो अंदर 3 बार रिपीट हो रहा है, वो एक बार बाहर निकल जाता है। तो इधर 10 हो रहा है, इधर 11 हो रहा है। क्या है इंटरेस्ट रेट, एक बड़ा, कितने पे बड़ा, 10 पे बड़ा, तो 1/10 क्या होता है 10%। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो पॉपुलेशन किसी विलेज की इतनी है। अब देखो ये नया टाइप आ गया, फिर से नया टाइप आ गया। पॉपुलेशन मेल फीमेल के किसी भी चीज की आपको पॉपुलेशन दे देते हैं। देखो यहाँ पे कुछ आपको इनिशियल पॉपुलेशन देंगे, उसके 1-2 साल बाद की पॉपुलेशन देंगे, और उसमें कह देंगे कि मेल की इतनी बड़ी, फीमेल की इतनी बड़ी। तो बताओ ओवरऑल पॉपुलेशन क्या थी पहले, मेल की फीमेल की क्या थी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें आपको देखो एक ही परसेंट रहता तो हम आसानी से निकाल लेते, लेकिन यहाँ मेल बोल दिया 8% बड़ा, और बता दिया फीमेल 5% बड़ा, और ओवरऑल पॉपुलेशन इतनी हो गई। ये कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं डरना। पॉपुलेशन कितनी है, अभी कितनी है, बढ़ने के बाद 10272 पॉपुलेशन है। पहले कितनी थी 9600 थी, कितनी थी 9600 थी। कितनी बड़ी पॉपुलेशन माइनस कर ले, 672। पॉपुलेशन कितनी बड़ी हमारी 672। ये बढ़ी हुई पॉपुलेशन है, मतलब इतनी इंक्रीज हुई है मेल फीमेल दोनों मिला के। ठीक है, पॉपुलेशन थी 9600 आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन। ध्यान देना इस क्वेश्चन में, जिसमें से हमें क्या कहा कि मेल जो है और फीमेल जो है, मेल की पॉपुलेशन बढ़ी 8% और फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ी 5%। ठीक है, और पॉपुलेशन ओवरऑल हो गई 10272।
मतलब ओवरऑल इतनी बड़ी, मेल कितनी बड़ी, फीमेल कितनी बड़ी, ओवरऑल इतनी बड़ी। What was the number of males in the village before increase? मेल की पॉपुलेशन पूछिए कि इंक्रीज होने से पहले बताओ इस 9600 टोटल पॉपुलेशन में से मेल कितने थे, मेल कितने थे, ये निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे? देखो इसका तरीका क्या होता है कि आपको पता है मेल 8% बड़े, फीमेल 5% बड़ी। अब एक ही परसेंट होता तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि जितना मेल बढ़ा जितना फीमेल बढ़ा उतना ही ये बढ़ जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट यहाँ पे बोल दिया 8%, तो क्या आप 8 को ऐसा लिख सकते हो 5 + 3, 5% + 3% भी तो 8% ही होता है कि नहीं? 5 3 8 होता है। तो देखो अगर हमने मान लिया कि पॉपुलेशन 8% ना बढ़ी हुई होती, अगर मेल भी 5% बढ़ता, फीमेल भी 5% बढ़ता, तो ओवरऑल पॉपुलेशन भी 5% ही बढ़ती। कोई ये फैक्ट है कि अगर आपके पास कई सारे नंबर है अलग अलग, ये भी 5% बढ़े, ये भी 5%, ये भी 5%, ये भी 5%, ये भी 5%, तो ओवरऑल पॉपुलेशन मतलब सबका मिला के जो सम होगा ना वो भी 5% ही बढ़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो अगर ये हमें पता है कि ये 5% बढ़ा, ये भी 5% बढ़ा, तो ये भी 5% ही बढ़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये 5% बढ़ा, ये भी 5% बढ़ा, तो चलो ओवरऑल पॉपुलेशन भी कितनी बड़ी होगी? 5%। इसका 5% निकाल देते हम। इसका 5% कितना होएगा? 5% मतलब 1/20, तो 1/20 निकाल दो इसका। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो 2 4 = 8, 2 8 = 16, 0। मतलब अगर ये 5% बढ़ती ओवरऑल पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन कितनी बढ़नी थी? 480। कितनी बढ़नी थी पॉपुलेशन? 480। ठीक है, अगर ये भी 5% बढ़ता, ये भी 5% बढ़ता, तो ओवरऑल पॉपुलेशन भी 5% बढ़ती, जो कि बढ़ के कितनी बढ़ती? 480 बढ़ती। लेकिन अभी प्रेजेंट में हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है? 672 बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ती कितना? अगर 5% बढ़ता तो 480, लेकिन अभी कितनी बढ़ रही है? 672। कितनी ज़्यादा है ये? माइनस कर लेते हैं हम यहाँ से। 192 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये? 192 ज़्यादा। अभी ज़्यादा कैसे आ गया यहाँ पे? सोचने वाली बात है, ज़्यादा कैसे आ गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में तो मेल की पॉपुलेशन 3% ज़्यादा बड़ी थी, हमने माना है 5%, तो बड़ी कितनी थी ये? 8% बड़ी थी। तो ये जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है ना यहाँ पे 192, ये 3% मेल की ही वैल्यू है। 3% मेल की वैल्यू है 192, क्योंकि अगर ये भी 5% बढ़ता है, ये भी 5% बढ़ता है, तो ये भी 5% बढ़ता है, पॉपुलेशन सिर्फ 480 बढ़ती। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है हमारा 672 जो बड़ा है, इसमें जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है 192, किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि ये 3% और ज़्यादा बढ़ा है। तो 3% मेल की पॉपुलेशन का नंबर है आपका यहाँ पे 192। तो अब यहाँ पे 100% मेल की पॉपुलेशन नहीं निकाल सकते। 3% की वैल्यू 192, तो 1% की वैल्यू 3 से डिवाइड कर दो। 3 6 = 18, 3 4 = 12, 64। तो 100% मेल की वैल्यू मतलब टोटल मेल कितने हैं यहाँ पे? 6400 लगा दो। 6400 क्या हो गई? मेल की ओवरऑल पॉपुलेशन हो गई। यहीं पे आपसे फीमेल की पॉपुलेशन पूछ लेता तो इसमें से माइनस कर दो, 9600 में से मेल की पॉपुलेशन माइनस कर दो, फीमेल आ जाएगा। कभी मेल और फीमेल का रेशो पूछ लेता तो रेशो निकाल देते हम। जो पूछा है वो निकाल देना है। बट ध्यान रखना है ये जो आते हैं यहाँ पे आंसर, ये हमेशा इनिशियल पॉपुलेशन का आएगा, जो इनिशियल है। अगर आपसे बोल दे कि बाद में मेल की पॉपुलेशन बढ़ के कितनी हो गई, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें क्या कर देना है? मेल की पॉपुलेशन 8% बढ़ रही है, जिसको 8% बढ़ा के बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और अच्छे से आ जाएगा और क्वेश्चन से हमारे पास। तो पॉपुलेशन किसी सिटी की 18,000 थी। अगले साल मेल की पॉपुलेशन 5% बढ़ती है और फीमेल की पॉपुलेशन 7% बढ़ती है। टोटल पॉपुलेशन इतनी हो जाती है। देखो हम डायरेक्ट अब करते हुए चलेंगे इसको। टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 19200। पहले कितनी थी? 18,000। कितनी बढ़ गई? देखो 19200 में से 18,000 माइनस करेंगे तो 1200। पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई हमारी? 1200। अब यहाँ पे अगर देखो ये 5% बढ़ा मेल और फीमेल। ठीक है, मेल की कितनी बढ़ी? 5%, फीमेल की कितनी बढ़ी? 7%। टोटल पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, तो रेशियो क्या होगा? पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। देखो अगर आपसे पर्टिकुलर मेल या फीमेल का पूछता है तो आपको चेंज भी मेल या फीमेल में करना है। मेल का पूछा है तो मेल में चेंज करो, फीमेल का पूछा है तो उसमें चेंज करो। यहाँ पे दोनों का ही पूछ लिया तो किसी में भी चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पता है 7 को हम 2 + 5 + 2 लिख सकते हैं। अगर हमने मान लिया ये भी 5% बढ़ा, ये भी 5% बढ़ा, तो ओवरऑल पॉपुलेशन भी क्या बढ़ेगी? 5% बढ़ेगी। 5% मतलब 1/20। 1/20 निकाल दो इसका। 900 बढ़ेगी। पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी? 900 बढ़ेगी। बट हमारी पॉपुलेशन तो 1200 बढ़ रही है। बढ़ेगी, बढ़नी कितनी चाहिए? 900।
अगर दोनों 5-5% बढ़ेंगे तो पॉपुलेशन 900 ही बढ़ेगी, लेकिन बढ़ कितनी रही है 1200। कितनी ज्यादा बढ़ रही है 300 ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है 300 ज्यादा, क्यों बढ़ रही है 300 ज्यादा? क्योंकि हमारे 2% फीमेल का भी तो है यहाँ पे। 5-5 तो हो गया, लेकिन 2% फीमेल की वैल्यू है 300, मतलब फीमेल का 2% फीमेल की वैल्यू कितनी है 300। तो फीमेल का 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% ऑफ फीमेल की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 50 का मल्टीप्लाई कर दो 100 बन जाएगा, 50 का मल्टीप्लाई कर दो मतलब 15,000। फीमेल की पॉपुलेशन कितनी हो गई यहाँ से 15,000। देखो अगर फीमेल 15,000 है, टोटल पॉपुलेशन ही 18,000 है, टोटल पॉपुलेशन 18,000 है, उसमें से फीमेल हो गए 15,000, तो मेल कितने बच्चे? फीमेल को माइनस कर दो, कितने आ जाएंगे 3,000। मेल की पॉपुलेशन हो गई 3,000, फीमेल की हो गई 15,000। किसका रेशियो पूछा था आपसे? मेल एंड फीमेल, मतलब मेल पहले आएंगे, मतलब 3,000 और 15,000 का आपसे रेशियो पूछा है। रेशियो मतलब 3 0 से 3 0 कट गए, 3 1 3, 3 5 15, 1:5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसको होमवर्क में करना है, सेम टाइप है, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में करना है। कोई डिफरेंस पूछ लिया तो दोनों की पॉपुलेशन निकाल के माइनस कर देना है बड़े में से छोटे को। देखो बाइक परचेस करी 50,000 में, वो हर साल उसकी प्राइस 10% कम हो रही है, तो कितने साल में इतनी प्राइस हो जाएगी? देखो बाइक जब परचेस करी थी तब कितनी वैल्यू थी 50,000, हर साल कम हो रही है उसकी 10%, और अभी कम होके कितनी हो गई है, कितने साल में हुई? यहाँ पे देखो कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं, कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं, कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स ही पूछ लिया इन्होंने। नंबर ऑफ ईयर्स कैसे पता चलेगा? अब हमें पता है, देखो एक चीज यहाँ पे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 1 5, 1 2 3, एक 0 से एक 0 कट गया, 3 0 बचे, 5 7 35, 5 2 10, 5 9 45। देखो आपको ना पता है कि डिप्रिशिएट हो रहा है 10%, 10% डिप्रिशिएट मतलब 10% कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब कोई भी चीज 10 से क्या हो रही है 9 हो रही है, 10 से कम होगी कितनी हो रही है 9 हो रही है। तो हमें पता है कि अगर ये जैसे 10% 10 से 9 हो रहा है, 1 साल की बात होती तो यही होता, 2 साल की बात होती तो मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर हो जाता, ऐसे 3 साल की बात होती तो 10 की पावर 3 9 की पावर 3 हो जाता। ठीक है, बट हमें अभी नहीं पता क्या है, तो आपको ये जो वैल्यू गिवन है इसको देखना है कि 10 का स्क्वायर क्यूब क्या बन रहा है, इसको सॉल्व करना है। पहले तो कैंसिल करना है, फिर चेक करना है इसको कि क्या बन रहा है। देखो 10 की पावर 3 दिख रही मुझे यहाँ पे, और इधर 9 की पावर 3 दिख रही है, मतलब पावर 3 आया मतलब 3 साल में, 2 आता तो 2 साल में, 1 आता तो 1 साल में। कितने साल में बढ़ रहा है ये 3 साल में, तो 3 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो कंपनी इंक्रीज कर रही है X% पर ईयर। देखो ये उसकी प्राइस थी 2019 में और ये प्राइस थी उसकी 2017 में, तो आपको X% की वैल्यू निकालना है। देखो 2017 में कितनी प्राइस थी 1 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है, 2017 की वैल्यू है ये। 2019 मतलब 2 साल बाद, कितने साल बाद 2 ईयर्स बाद कितनी वैल्यू हो गई उसकी 3125 000। तो पहले तो 3 0 से 3 0 कैंसिल करते हैं, बहुत सारा दिख रहा है। अब X% हर साल बढ़ रही है, तो बताओ X% मतलब वैल्यू पूछा है आपसे, रेट पूछा है। देखो यहाँ पे 2 साल की बात है, मतलब यहाँ पे किसी का आपको देखना पड़ेगा टाइम, अगर 2 ईयर दिया है मतलब यहाँ पे किसी 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा किसी नंबर का। यहाँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, काम करते कैंसिल कर लेते। 5 4 20 0 0, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। अब देखिए किसी का स्क्वायर है क्यूब है क्या, मतलब स्क्वायर है क्या, क्योंकि 2 साल की बात है। किसका स्क्वायर है 420 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे समझ आ गया कि आपका जो नंबर है वो 20 से 25 हो रहा है, क्योंकि 2 साल आपको स्क्वायर चाहिए था, हमें टाइम बता दिया था यहाँ पे। 20 से क्या हो रहा है 25 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, कितने से 20 से। 5 1 5, 5 4 20, 1/4 क्या होता है 25%, 1/4 क्या होता है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो एक शॉपकीपर के पास वायर की कोई लेंथ थी, 10% वायर उसमें से चुरा लिया, 70% बचे हुए वायर का बेच दिया। देखो ये भी अलग टाइप है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको कि कोई भी प्रोडक्ट आपके पास कुछ होगा, उसका कुछ % आपने खा लिया होगा, बेच दिया होगा, रख लिया होगा, कुछ भी, उसके बचे हुए का कुछ % फिर कुछ किया, फिर बचे हुए का कुछ % कहाँ यूज किया, और लास्ट में इतना बच गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या करना है आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल लेंथ अगर पूछा है आपसे, ओरिजिनल पूछा है तो हमने मान लिया ओरिजिनल नहीं पता n है, ओरिजिनल लेंथ क्या है n है। ठीक है, अब ये वायर जो है आपका नॉर्मल वायर है, जितनी भी लेंथ होगी उसकी, ठीक है, उसमें से क्या हो गया 10% वायर चुरा लिया।
मतलब 10% वायर चुरा लिया, 1/10 चुरा लिया, 10 में से अगर एक चुरा लिया तो कितना बचा होगा, 9/10 बचा होगा वायर। मतलब ये टोटल वायर की लेंथ है, इसमें से अगर 10% चुरा लिया तो बचा कितना, ये बचा हुआ वायर हो गया। ये टोटल वायर था, इसमें से अब ये बचा हुआ हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, 70% ऑफ द रिमेनिंग वो सोल्ड आउट, बचे हुए में से 70% बेच दिया, बचे हुए में से 70% बेच दिया, 70% सेल कर दिया। 70% मतलब 7/10, 10 में से अगर 7 को सेल कर दिया तो अब कितना बचा होगा, 3 बचा होगा, 3/10। ये अब वापस से बचा हो गया। ये पहले टोटल वायर था, इतना चुरा लेने के बाद बचा, इतना आप बेचने के बाद बचा, सेल कर दिया फिर बचा। आपसे ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर पूछा है, वायर इज इफ 1810 मीटर इज स्टिल लेफ्ट। अभी बचा हुआ है ना, हमने देखो इतना सेल कर दिया, उसके बाद बचा, मतलब सॉरी, पहले जो चुरा लिया उसके बाद बचा, फिर सेल कर दिया उसके बाद बचा, आखिरी में 810 मीटर बच रहा है उसके पास, मतलब 810 मीटर बच रहा है। तो आपसे ओरिजिनल लेंथ पूछिए, एन की वैल्यू पूछिए, सोल्व कर लेंगे। 9 3 27, 27 3 81, 30 नीचे डिवाइड में, उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में। एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3000 मीटर। 3000 मीटर मतलब ये ओरिजिनल लेंथ है, 3000 मीटर क्या है, ओरिजिनल लेंथ है। और क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे इलेक्शन वाले भी आते हैं। 20% बुक्स हिंदी में है, बची हुई का 50% इंग्लिश में है, और बची हुई का 30% फ्रेंच में है। बची हुई रिमेनिंग वर्ड जब आता है, रिमेनिंग वर्ड जब भी आता है तो आपको मान लेना है कि ओरिजिनल नंबर ऑफ बुक्स n था। आपसे यही पूछा है कि नंबर ऑफ बुक्स कितना था लाइब्रेरी में, हमें नहीं पता तो हमने बोल दिया n था। उसमें से 20% हिंदी की, 20% मतलब 1/5, 5 में से अगर एक हिंदी की है तो बची कितनी, 4 बुक्स बची। अब बची हुई बुक्स में से 50% इंग्लिश की, 50% मतलब 1/2, 2 में से 1 इंग्लिश की है तो बची हुई 2 में से 1 काई की होगी, और रिमेनिंग 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। अब ये बची हुई जो है इसका 30% मतलब 3/10 ये काई में, फ्रेंच में है। 10 में से 3 फ्रेंच में, तो बची कितनी, 10 में से 7 बची। एंड रेस्ट 6300 आर इन रीजनल लैंग्वेज। अब रेस्ट है, रेस्ट मतलब ये सारी बची हुई, अब ये कितनी है बची हुई आपकी 6300 बुक्स, ये आपकी रीजनल लैंग्वेज में। तो बताना है नंबर ऑफ बुक्स क्या था, सोल्व कर लेना है यहाँ से। देखो 7 4 7, 9 63, 00, 4 से इसको कैंसिल करोगे तो 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, और देखो 5 2 10, 10 और 1 0, 00 लग जाएगा यहाँ पे, मतलब 2 2 5 00, आंसर आ गया आपका। ये क्या है, नंबर ऑफ बुक्स है। नेक्स्ट के ये होमवर्क में कर लेना है। देखो यहाँ पे इसने बोल दिया है कि उसने डोनेट किया 120 और उसके बाद उसके पास इतना बचा, तो आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि 120 जो डोनेट किया इसको भी सोच लो कि डोनेट नहीं किया उसने, उसके पास बचा ही है 120, मतलब 1520 ओवरऑल बचा है उसके पास, ऐसा मान लेना है हमें। डोनेट किया या फिर बचा है, बात तो बराबर है, आपको फिर सोल्व कर लेना है उसको, ठीक है, होमवर्क में करना है इसको। देखो अब इलेक्शन वाले जब क्वेश्चन आते हैं, इलेक्शन वाले क्वेश्चन हमारे, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। देखो इलेक्शन जब भी होता है कोई 2 कैंडिडेट के बीच में होगा, मान लिया हमने 2 कैंडिडेट, ज़्यादा भी हो सकते, बट 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, ठीक है। अब देखो टोटल वोट 100% होंगे, 100% होंगे। अगर उसमें से जीतने वाले को 60% वोट मिल गए तो जायज़ सी बात है हारने वाले को कितने % वोट मिले होंगे, 40%। मतलब जीतने वाला कितने % से ज़्यादा जीता, 20% से जीता। कितने से जीता, 20% से जीता। तो इसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। एक ये हमारा टाइप है, तो पहले हम यही वाला टाइप सोल्व करेंगे। देखो इलेक्शन 2 विनर को कितने मिले, जीतने वाले को 70% वोट मिले, तो ऑब्वियसली बात है हारने वालों को कितने मिले होंगे, 30% वोट। हारने वाले कितने मिले होंगे, 30%। लेकिन जीता कितने वोट से, 16000 से। कितने वोट से जीता, 40% से। 40% की ही वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 16000। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो 100% की वैल्यू। देखो 10% की निकाल लो, यहाँ से 10% की निकाल लेंगे तो 100% की भी निकल जाएगी, 40000। आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 2 का इलेक्शन है, जीतने वाले को 80% मिले और इतने वोट से जीता, सेम क्वेश्चन है। हारने वाले को कितने मिले होंगे, 20%, तो दोनों का अंतर कितना है, 60%। 60% की वैल्यू है ये भी होमवर्क में करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब देखो 2 कैंडिडेट का इलेक्शन है, उसमें से एक कैंडिडेट के 60% वैलिड वोट, एक कैंडिडेट को 60% वैलिड वोट मिले। अगर टोटल नंबर इतने वोट अगर पोल किए गए थे तो बताना है कि 10% वोट अगर इसमें इनवैलिड भी है तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स क्या होंगे।
है ना, दैट अदर कैंडिडेट गोट, अदर कैंडिडेट के वैलिड वोट्स का नंबर क्या होगा यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना है कि मान लिया हमने टोटल 100 वोट्स थे, टोटल कितने वोट्स थे 100 थे, उसमें से देखो जब भी टोटल ये जो होगा ना यहाँ पे वोटर लिस्ट होगी, टोटल क्या होगा ये वोटर लिस्ट होगी कि हाँ वोटर लिस्ट में जितने लोगों ने नाम लिखवाया था वो होता है ये 100, क्या होता है टोटल जितने लोगों ने वोट के लिए नाम लिखवाया था, वोटर लिस्ट है ये। अब इसमें से हमने बोल दिया कि 10% वोट्स इनवैलिड निकले, ठीक है 10, या फिर हमने मान लिया कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, डिडंट वोट, 10% लोगों ने नहीं दिया, तो बच्चे कितने लोगों ने दिया होगा, 100 का 10% ने नहीं दिया तो 90 लोगों ने वोट दिया होगा, ठीक है 90 लोगों ने वोट दिया है। अब दिए हुए वोट में से कितने परसेंट ने, मान लिया हमने 10% लोगों ने वोट जो दिया था वो इनवैलिड निकल गया, इनवैलिड कुछ भी कारण से कि वोट तो दिया था लेकिन वो इनवैलिड है, उसको मान्य नहीं किया जाएगा। 10% इनवैलिड है मतलब 90% का 10, 90 के 10% क्या होता है 9, 9 वोट्स अगर इनवैलिड है तो बचे कितने 81 वोट्स। अब इसमें से आपको बोलता है कि देखो सबसे पहले ये तो वोटर लिस्ट हो गई, इसमें से इतने लोगों ने वोट नहीं दिया, इतने जिसने वोट दिया था उसका 10% इनवैलिड निकल गया तो ये वैलिड वोट्स हो गए, ये क्या हो गए वैलिड वोट्स हो गए, ये गिवन वोट्स हो गए, ये तो वोटर लिस्ट हो गई, ये वोटर लिस्ट है उसमें से दिए हुए वोट है, उसमें से वैलिड वोट्स है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में इसके बाद कुछ भी दे सकता है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको या तो ऐसा बोल देगा कि वैलिड वोट का 50% मिला, 60% जो भी मिला, या ऐसा बोल देगा कि टोटल वोट का 50% मिला। तो आपको ध्यान रखना अगर बोलता है टोटल वोट्स का उसको 60% मिला तो टोटल वोट मतलब 100 का 60% मतलब जीतने वाले को 60 मिले होंगे वोट। अगर ऐसा बोल देता है कि वैलिड वोट्स जो है इसका उसको 60% मिला तो इसका 60% क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसका 60% निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल था इसलिए यहाँ पे ऐसा पॉइंट में नंबर आएगा, लेकिन जब वो देगा तब वहाँ पे एक्चुअल नंबर आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन से और अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, एक को कितने मिले 60% वैलिड वोट्स के मिले। पहले आप शुरू पूरा पढ़ लो, अब अगर आधा ऐसा दे दिया वैलिड वोट का 60% बने। टोटल नंबर ऑफ वोट्स दे दिए इन्होंने, 10% वोट्स वर इनवैलिड, 10% क्या है इनवैलिड है, मतलब अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ वोट्स अगर 100 थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या थे 100 थे, तो उसमें से 10% क्या हो गए इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए, वैलिड कितने हुए 10% इनवैलिड हो गए तो 90, 90 क्या हो गए ये वैलिड वोट्स हो गए। अब जो जीतने वाला है वन कैंडिडेट गोट 60% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है, जीतने वाले को 60% वैलिड वोट्स के मिले। देखो एक चीज अगर यहाँ नहीं भी लिखा है कि जीतने वाले को, तो आप समझ जाओ कि 60% है, मतलब ज्यादा नंबर है उसके 60, क्योंकि अगर कोई जीतेगा तो ऑब्वियसली 50 से ज्यादा ही होंगे उसके वोट। अगर ऐसा बोल देंगे कि 20% से जीता, 20% और दूसरे को 80% और हार गया, ऐसा नहीं होता। आपको नंबर से ध्यान रख लेना कि जीते हुए के ये 60%, 90 का 60% क्या होगा 54, निकाल लेना है 90 का 64%, मतलब 54 क्या हो गए जीतने वाले को मिले। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 90 में से माइनस कर दो 54 को, 90 में से माइनस कर देते कितने आएंगे 36 वोट, 36 वोट हारने वाले को आए, लूजर को आए, ये विनर हो गया, इधर लूजर हो गया। अब क्या बोला है, पूछा क्या है आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट अदर कैंडिडेट गोट। ये आपको वैलिड वोट्स का नंबर बताना है जो अदर कैंडिडेट, मतलब 36 की वैल्यू चाहिए आपको, 36 की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। यही पूछा अदर कैंडिडेट, एक को तो बता दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्या आपसे पूछे कि अदर कैंडिडेट को कितने नंबर आए, तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, देखो कोई ना कोई नंबर गिवन होगा आपको। यहाँ पे किसका नंबर दिया है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, पोल ही इतने करे गए, मतलब 100 की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 8850 कि वोट इतने पोल किए गए थे, मतलब इतने वोटर लिस्ट में डाले गए थे। 100 की वैल्यू दी है, 36 की वैल्यू निकालना है, निकाल सकते हैं हम। 100 की वैल्यू दी है, 36 की वैल्यू निकालना है। तो 8850 किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू है, यहाँ से निकालना है 36 की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर लो 36, एक 0 से एक 0 कट गया, 5 2 10, 2 से कर लो इसको, 8 7 56, आखिरी में 6 आएगा, बट यहाँ पे 2 टाइम 6 आ गया, मल्टीप्लाई कर लेते, 18 7 126, 126 और 12 जोड़ेंगे तो 138, आखिरी में 8 6 आएगा, ये आंसर आ गया। बस थोड़ा बहुत करके चेक कर लेना है हमें आंसर को,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, 20% ने वोट नहीं दिया, 10% वोट इनवैलिड हो गए। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले तो क्या हो गया, 20% ने वोट ही नहीं दिया, मतलब टोटल अगर 100 वोटर्स थे उसमें से 20 ने नहीं दिया, मतलब कितनों ने दिया होगा, 80 ने दिया होगा। अब 80 में से क्या बोला इन्होंने, 10% वोट इनवैलिड हो गए। 80 का भी 10% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, मतलब 72 ही बचे वैलिड वोट्स। ठीक है, ये वोट नहीं देने वाले, मतलब वोट देने वाले। उसके बाद दिए हुए वोट में से इतने वैलिड वोट से। अब क्या बोला, विनर कैंडिडेट को कितने मिले, 40% ऑफ टोटल वोट्स इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट। जितने वोटर्स इनरोल हुए थे, ये जो इनरोल्ड है उसका 40% बोला है, तो इसका 40% नहीं निकालना है। 40% इसका, 100 का 40% कितना होता है, 40। तो जीतने वाले को, विनर को इसका 40 मिला। ठीक है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, बट माइनस इसी में से करना है, इसमें से माइनस नहीं करना है। ये तो सिर्फ बताया उन्होंने नंबर की, नंबर क्या है उसका, कि जो जितने वोट्स इनरोल हुए थे उसमें से जितने, उसका जो 40% है वो जीतने वाले को मिले। 72 में से माइनस कर लेना 42 को, 40 को कितना बचेगा, 32। मतलब हारने वाले को 32 मिले, जीतने वाले को 40 मिले, ये हारने वाले को 32 मिले। और क्या बोला है, एंड गोट इलेक्टेड बाय 2400 वोट्स। कितने वोट से जीता वो, 2400। 40 में से 32 को माइनस कर दो, कितना बचा, 8 यूनिट की वही वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2400। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो आप, 300। यहाँ से 100 यूनिट की, मतलब टोटल वोट्स पूछा है ना आपसे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, 100 की वैल्यू निकालना है, 2 जीरो और लग जाएगा, 30,000 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसको होमवर्क में करना है। इसको क्या करना है, होमवर्क में करना है। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, देखो वापस अलग पैटर्न है, यहाँ पे अलग टाइप के क्वेश्चन है। जॉन गोट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। जॉन को कितने मिले, 20% मिले एग्जाम में, और 10 नंबर से फेल हो गया। और सेम एग्जामिनेशन में जेक को 35% मिले और 20 ज़्यादा मिले। देखिए कोई एग्जाम हुई होगी, टोटल जो नंबर रहते हैं आपके कुछ ना कुछ रहते होंगे। ये बीच में जो है ये पासिंग मार्क्स है आपके, बीच में क्या है, ये कुछ ना कुछ पासिंग मार्क्स होंगे। हो सकता है किसी को यहाँ से ज़्यादा आ जाएंगे तो पासिंग से ज़्यादा आ गए, कम आए तो पासिंग से कम आए। तो यहाँ पे जो भी दिया है देखो, इसमें क्या बोला है, जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। देखो जॉन जो है उसके 20% मार्क्स आए, जबकि कितने नंबर से फेल हो गया, वो 10 नंबर से, मतलब पासिंग से 10 कम आए होंगे तभी तो फेल हो गया। वहीं जेक जो है उसके 35% मार्क्स आए, मतलब जेक जो है 35% मार्क्स आए और उसके पासिंग नंबर से 20 ज़्यादा आ गए। पासिंग नंबर बोल दे, मिनिमम मार्क्स बोल दे, पासिंग मार्क्स बोल दे, तो उससे ध्यान रखना कितने नंबर ज़्यादा आ गए, 20 नंबर ज़्यादा आ गए। अब आप खुद देखो यहाँ पे अंतर कितने नंबर का दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे 35 और 20%, कितने परसेंट का अंतर है, 15% का। और नंबर का कितना अंतर, इधर 20 और इधर 10, 30 नंबर का अंतर है। मतलब 15% की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 30 है। तो क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स, मतलब इसका परसेंटेज आपसे पूछा है, ये जो बीच में मिनिमम मार्क्स है। देखो हमें यहाँ से समझ आ रहा है कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 15 2 30, 1% 2 नंबर के बराबर है। तो यहाँ से देख लो आप, ये 10 नंबर जो है, 10 नंबर, 2 नंबर अगर 1% के बराबर है तो 10 नंबर कितने परसेंट के बराबर होंगे, मल्टीप्लाई 5% के। तो यहाँ पे अगर इसके 10 नंबर कम आए, मतलब 5% कम आए, 5% बढ़ा दो, 20 में 5 बढ़ाओगे तो 25% क्या है आपके पासिंग परसेंट है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इधर से निकाल लो, 2 नंबर अगर 1% के बराबर है तो 20 नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा, 10% के बराबर होगा। इसके 10% ज़्यादा आए, 35 में से 10% माइनस कर दो, तो यहाँ तो भी कितना आएगा, 25%। मतलब 25% क्या है हमारा, पासिंग परसेंट। तो इसी के करने का दूसरा तरीका है, आपको इतना नहीं लिखना है, नहीं इतना बनाना है। एग्जाम में क्या करना है, किसी पर्सन को 20% मार्क्स आए तो आपको लिख लेना है यहाँ पे 20% मार्क्स आए, जबकि उसके कितने मार्क्स से फेल हो गया, 10 से फेल हो गया तो -10 कर देना है। वहीं जो दूसरा है जेक, उसके 35% मार्क्स आए तो 35 लिख देना है। और कितने ज़्यादा आए, 20 ज़्यादा आए। ज़्यादा आए तो प्लस लगा के लिखना है, कम आए तो माइनस लगा के लिखना है। अब क्या कर लेना है, इसमें से इसको माइनस कर लेना है। 35 में से 20 गए तो 15%, 15% की वैल्यू क्या है, 20 में से -10 गए। देखो 20 माइनस -10 कितना होगा, 30।
ऐसा नहीं कर देना 20 में से 10 माइनस कर दिया, माइनस लगा है ना, तो 20 माइनस -10, 30, 15% की वैल्यू 30 आ गई। अभी जो हमने किया था वही सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो किसी बच्चे को 20% मार्क्स आए और फेल हो गया वो 40 नंबर से, while अनदर स्टूडेंट जिसके 32% मार्क्स आए उसको 47 ज़्यादा नंबर आ गए, प्लस 47 आ गए, माइनस कर लेना है। क्या पूछा आपसे यहाँ पे, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन पूछा है, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 12%। 12% की वैल्यू क्या है 47 माइनस 40, तो यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 87। मिनट, तो अब 12% की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 87 आ गई। यहाँ से हम इसको कैंसिल किससे कर सकते हैं, 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, देखो 3 4 जार 12, 3 2 जार 6, 3 9 जार 27, मतलब 4% की वैल्यू आ गई यहाँ पे 29। 4% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 29। आपसे क्या पूछा था, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। देखो आपसे कभी हो सकता है पासिंग परसेंट पूछ ले, मतलब मिनिमम मार्क्स पूछ ले पास होने के, मिनिमम मार्क्स पूछ ले, पासिंग परसेंट पूछ ले, तो उस तरीके से निकाल देना है कि नंबर से कंपेयर कर लेना है। अगर आपसे मैक्सिमम मार्क्स पूछ ले, ये टोटल नंबर पूछ ले, एग्जाम के टोटल नंबर कितने थे, तो टोटल नंबर तो 100% ही होंगे। तो यहाँ से 4% की वैल्यू आपको गिवन है, 100% की निकाल लो। 4 में काई का मल्टीप्लाई करेंगे 100 बनेगा, 25 का, इधर भी 25 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, देखो 25 का जब मल्टीप्लाई करोगे 9 5 से 45, मतलब आखिरी में 5 आएगा, मतलब ये आंसर सही है आपका। ऐसे निकालना है, ठीक है, ये होमवर्क में करना है। तो मैक्सिमम मार्क्स पूछा है आपको, कर लेना है। अब देखो फिर से नया टाइप आ गया, ये वेन डायग्राम वाले कि इतने इसमें पास हुए, इतने इसमें फेल हुए, बताओ कितने फेल हुए कि पास हुए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि दोनों का क्या दिया है यहाँ पे। तो यहाँ क्या बोला है, सबसे पहले 53% कैंडिडेट साइंस में फेल हुए, ठीक है, मतलब साइंस में फेल कितने हो गए, साइंस में फेल हो गए 53%। उसके बाद 48% फेल हो गए मैथ्स में, मैथ्स में फेल हो गए 48%, 48% मैथ्स में फेल हो गए। इफ 40% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, 40% दोनों में फेल हो गए, बोथ में कितने फेल हो गए 40%, 40%। अब देखो ये जो दोनों में फेल हुए होंगे, अगर आप काउंट करते हो कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में कोई ना कोई फेल हुआ हो, देखो यहाँ पे साइंस में फेल हुए बच्चे, यहाँ पे मैथ्स में फेल हुए बच्चे, ये साइंस से फेल है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैथ्स में जो फेल हुआ वो साइंस में भी हुआ होगा, साइंस में हुआ वो मैथ्स में भी हुआ होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि सिर्फ साइंस में हुए होंगे, कुछ ऐसे होंगे सिर्फ मैथ्स में हुए होंगे। तो इस तरीके से इसका टोटल नंबर दिया है। अब देखो ये जो दोनों में हुए हैं, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, साइंस में जो फेल हुए प्लस मैथ्स में जो फेल हुए माइनस दोनों में जो फेल हुए। इससे क्या पता चल जाएगा आपको कि एटलीस्ट एक में कौन फेल हुआ है, एटलीस्ट 1 में कौन फेल हुआ है। एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो फेल हुआ ही हुआ है वो। तो साइंस में कितने हुए 53%, मैथ्स में कितने हुए 48%, और दोनों में कितने हुए 40%। तो प्लस कर लो और माइनस कर दो, इसको कितना आ रहा है 61%, कितना आ रहा है यहाँ पे 61%। मतलब 61% बच्चे ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो फेल हुए ही हुए हैं। तो बोथ का मतलब क्या है कि जो इसमें भी हुए हैं इसमें भी हुए हैं, तो यहाँ पे जो है ना इसके अंदर 2 बार काउंट हो गया होगा वो नंबर। तो जब ओवरऑल तो बच्चे 100% ही होते हैं, ओवरऑल बच्चे क्या होते हैं 100% होते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे साइंस में 53% फेल हो गए, यहाँ पे देखो कि मैथ्स में 48% फेल हो गए, तो ओवरऑल क्या हो गया ये 91% तो फेल ही हो गए, तो बच्चे क्या 9% ही पास हुए। बट ऐसा थोड़ी ना है, इसमें जो है आपके 2 बार आ गए हैं, जो दोनों में फेल हुए थे वो इसमें भी काउंट हो गए, इसमें भी काउंट हो गए। क्योंकि जो बच्चे साइंस में भी फेल हुए होंगे, मैथ्स में दोनों में फेल हुए होंगे, तो इधर भी उसका नंबर काउंट हो गया होगा, इधर भी उसका नंबर काउंट हो गया होगा। तो इसलिए हमने जो दोनों में फेल हुए उसको माइनस कर दिया, ताकि हमें पता चल गया कि एटलीस्ट एक में तो कोई फेल हुआ, या तो साइंस में या फिर मैथ्स में, दोनों में से एक में कोई ना कोई हुआ है। तो हमने इसलिए इसको क्या कर दिया, दोनों वाले को माइनस कर दिया। तो यहाँ से पता चल गया कि 61% बच्चे जो है एटलीस्ट किसी में, या तो साइंस में या मैथ्स में, दोनों में भी होंगे, लेकिन उसको काउंट हमने एक बार ही किया है।
61% बच्चे ओवरऑल फेल हुए। तो ऐसे कितने बच्चे जो दोनों में पास हो गए? देखो ये तो ऐसे बच्चे हैं 61% जो या तो इसमें इसमें किसी में तो फेल हुए हैं। तो बच्चे कितने टोटल? 100 में से 61 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 39% दोनों में पास हुए। 39% दोनों में पास हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो 35% इकोनॉमिक्स में फेल हुए, 45% रीजनिंग में फेल हुए और 20% दोनों में फेल हुए। देखो 35 प्लस 45 डायरेक्ट कर देना, आपको इतना सोचना नहीं। 35 प्लस 45 माइनस 20। बट ध्यान क्या रखना है कि इधर भी फेल बोला है, इधर भी फेल बोला है, इधर भी फेल बोला है। तीनों फेल के है तो तीनों को क्या कर दो? माइनस। तो आपको पता चल जाएगा कि एटलीस्ट एक में तो कोई ना कोई फेल हुआ होगा। माइनस कर दो इसको, कितना आएगा यहाँ से माइनस करने पे? 60% मतलब एटलीस्ट 60% बच्चे जो एटलीस्ट किसी न किसी में फेल हुए हैं। तो ऐसे कितने बच्चे तो दोनों में पास हो गए? 100 में से 60 को माइनस कर दो, फेल वाले ही है, ठीक है। पास हुए होंगे 40%, 100 में से 60 को माइनस करोगे तो। ओके, नेक्स्ट ये होमवर्क में करना है, देख लेना इसको। तो ये एग्जामिनेशन 47 साइंस में पास हुए, 51 फेल हुए मैथ्स में। देखो यहाँ पे पास बोल दिया, वहां फेल बोल दिया, लेकिन जो दोनों का दिया है उसमें फेल दिया है ना, तो अब क्या करो, इसका भी पहले फेल का निकाल लो। मतलब 53% फेल हुए साइंस में, 51% फेल हुए मैथ्स में, 42 फेल हुए दोनों में। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि एटलीस्ट एक में कोई ना कोई फेल हुआ होगा। एक का फेल पता चल जाएगा तो उसको माइनस करोगे तो पास वाला पता चल जाएगा। ये भी होमवर्क में करना है। ये सेम क्वेश्चन है, बस पास की जगह आपको फेल का निकाल लेना है ताकि हम उसको निकाल पाए आसानी से। तो 55% को टी पसंद है, 64 को कॉफी पसंद है। अगर 380 पीपल को दोनों पसंद है, देखो 55% को टी पसंद है, 64% को कॉफी पसंद है, तो टोटल तो 100% ही लोग होते हैं, ठीक है। कहीं पे भी किसी भी जगह पे 100% पीपल होंगे। उसमें से टी कितनों को पसंद है? 55% को पसंद है। कॉफी कितनों को पसंद है? 64% को पसंद है। अब इन दोनों को अगर आप काउंट करोगे कितना हो जाएगा? ये 119% हो गया तो, बट लोग तो 100% ही है। तो ये जो 19% एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये 19% ऐसे होंगे जो इधर और इधर जिनको दोनों पसंद होगा, तभी तो 2 बार काउंट हो गए। 19% लोग 2 बार काउंट हो गए, इधर भी और इधर भी, इसलिए 19% एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। तो 19% जो है इनका मतलब क्या है कि ये दोनों को पसंद है, बोथ टी एंड कॉफी। 19% को टी और कॉफी दोनों पसंद है, जबकि 380 पीपल को दोनों पसंद है। एक्चुअल में 19% की वैल्यू कितनी है? 380। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पूछा है। 19% की वैल्यू 380, तो 1% की वैल्यू 20, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से? 2000, ठीक है। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2000। ये हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसको करना है आपको होमवर्क में। देखो 75% पास हो गए साइंस में, 60% पास हो गए हिंदी में, लेकिन 25% दोनों में फेल हो गए और 240 स्टूडेंट्स दोनों में पास हो गए। इसमें दिमाग लगाना है थोड़ा सा। पास का फेल या तो पास का पूरा निकालो, पूरा फेल का निकालो, दोनों को एक तरीके से करके निकाल लेना है। बट होमवर्क में करना है और आंसर करना है कमेंट में। आई विल चेक इट, क्या करते हो आप, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमने हर तरीके के, हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए इसमें। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने सारी क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो देख लीजिएगा सारी क्लासेस, और फर्स्ट क्लास तो मिस करना ही नहीं है क्योंकि उसमें हमने सारा बेसिक देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।